नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई। 21 दिन से अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक। 9.5 किलो वजन घटा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने की गोलीबारी। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गोलीबारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएचजेएस की जज बीड़ा रानी को किया निलंबित। बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने पर भी रोक। सीएम योगी का गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल का दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का झांसी दौरा। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मेरठ में पति की जहरीले सांप से डसवाकर पत्नी ने किया हत्या। दूध में नींद की गोलियां मिलाने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों को विस्तार में। खबर अमरोहा से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। आज परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जनपद को 113 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। नवनिर्मित अमरोहा तहसील का भी लोकार्पण। अमरोहा से खबर आपको बता रहे, जनपद को 113 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। नवनिर्मित अमरोहा तहसील का भी लोकार्पण। अमरोहा से खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। नवनिर्मित अमरोहा तहसील का भी लोकार्पण। अमरोहा से खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज। परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जनपद को 113 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। नवनिर्मित अमरोहा तहसील का भी लोकार्पण। अमरोहा से खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज। परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जनपद को 113 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। नवनिर्मित अमरोहा तहसील का भी लोकार्पण। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद मुकेश राजपूत, विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, विधान परिषद सदस्य प्रांशुदत्त द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद राजपूत सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने मंत्री एवं अन्य अतिथियों का पौधा और ओडीओपी उत्पाद भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला स्तरीय
अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन का अनिवार्य रूप से जवाब देने तथा विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कराने की निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबियां, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के स्वीकृति पत्र, कृषक दुर्घटना बीमा प्रमाण पत्र, खेरानी घरौनी पत्र, शादी अनुदान प्रमाण पत्र, ब्रेल किट, ई पॉस मशीन और अन्य योजनाओं से संबंधित सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। अगली खबर सोनभद्र से। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वाहन की टक्कर से दोनों बाइक सवार की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दिया सूचना। विदेमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हीराचक NHI का मामला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। विदेमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हीराचक NHI का मामला। सोनभद्र से खबर आपको बता रहा है, बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वाहन की टक्कर से दोनों बाइक सवारों की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। विदेमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हीराचक NHI का मामला। सोनभद्र से खबर आपको बता रहा है, बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वाहन की टक्कर से दोनों बाइक सवार की मौत। अगली खबर अमरोहा से। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश वसीम मोहम्मद उमर घायल। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल। थाना मंडी धनोरा के रामगंगा पोषक नहर की घटना। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल। थाना मंडी धनोरा के रामगंगा पोषक नहर की घटना। अमरोहा से खबर आपको बता रहा है, पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश वसीम मोहम्मद उमर घायल। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल। थाना मंडी धनोरा के रामगंगा पोषक नहर की घटना। अमरोहा से खबर आपको बता रहा है, पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश वसीम मोहम्मद उमर घायल। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल। थाना मंडी धनोरा के रामगंगा पोषक नहर का मामला। थाना धनौरा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 12/7 को एक व्यक्ति नशीली हालत में, बेहोशी की हालत में मिला था। बाद में होश आने पर उसने बताया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसका ई-रिक्शा उसे नशीला पदार्थ खिला के उसका वो ले गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की और एक अभियोग पंजीकृत किया और इसमें तेज़ी से पुलिस ने अपनी तलाशी शुरू की। आज धनौरा पुलिस को सूचना मिली थी कि जिन अभियुक्त ने इस घटना की है उनका मूवमेंट गादी खेड़ा की तरफ है। पुलिस ने वहाँ पर तलाशी प्रारंभ की। सामने से एक अपाचे लाल रंग की आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया। अगली खबर का रुख कर लेते। मेरठ पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार 6 वर्ष पहले प्रेम प्रवाह करने वाली महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पति को पहले दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई गई और उसके बाद कमरे में जहरीला सांप छोड़ दिया गया, जिससे सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान अतुल के रूम में हुई है। हत्या के बाद आरोपियों ने पूरे मामले का हादसा दिखाने की कोशिश की और कमरे में सांप छोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी पत्नी दामिनी शव के पास बैठकर रोती रही ताकि किसी को उस पर शक न हो। जांच के दौरान पुलिस दामिनी के एक स्कूल में कार्यरत ड्राइवर से प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली। पुलिस का कहना है कि अतुल को रास्ते से हटाने के लिए संयोजित तरीके से हत्या की गई। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक के नाम करीब 20 लाख रुपए का बीमा था, जिससे भी हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे ने बताया कि साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पत्नी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा पुलिस पूरे षड्यंत्र से जुड़े एवं अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। अगली खबर का रुख करते हैं अमेठी में एंटी करप्शन अयोध्या टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक लिपिक संजय मिश्रा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सेवानिवृत्त एएनएम निर्मला तिवारी की पेंशन फाइल और अन्य भुगतान पास कराने के नाम पर आरोपी ने 1.20 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूर्व नियोजित योजना के तहत सीएमओ कार्यालय में जाल बिछाया। जैसे ही निर्मला तिवारी के बेटे विशाल तिवारी ने आरोपी लिपिक को 50,000 रुपए दिए, टीम ने उसे मौके पर ही रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ और विधिक कार्रवाई के लिए मुसाफिर खाना थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद सीएमओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। मामले में यह भी जांच की जा रही है कि रिश्वतखोरी के इस प्रकरण में कोई अन्य कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल है या नहीं। सीएमओ डॉक्टर अंशुमन सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है तथा आरोपी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एंटी करप्शन टीम मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। अमेठी में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमओ ऑफिस के वरिष्ठ लिपिक संजय मिश्रा को रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सेवानिवृत्त एएनएम की पेंशन फाइल को पास करने के नाम पर लिपिक ने 1,20,000 रुपए की डिमांड की थी। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम आरोपी को मुसाफिर खाना कोतवाली लेकर पहुंची है, जहां पर आरोपी से गहन पूछताछ के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल इस पूरी घटना से सीएमओ ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि रिश्वतखोरी के मामले में अमेठी स्वास्थ्य विभाग की चर्चाएं आम है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रिश्वतखोरी के मामले में यह लिपिक अकेले ही संलिप्त था या विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल रहे होंगे। आखिरकार किसके इशारे पर इस बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। अगर मामले की पारदर्शिता के साथ जांच होगी तो अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की कड़ी दर कड़ी खुलने की प्रबल संभावनाएं हैं और उच्च अधिकारियों के नाम भी उजागर हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सीएमओ अमेठी अंशुमान सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और बन सकने वाली विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी।
अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के क्रम में फतेहगढ़ स्थित केंद्रीय कारागार एवं जिला कारागार का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने की। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश श्रीमती बिंदिया भटनागर, जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कृषि अधिकारी, केंद्रीय एवं जिला कारागार के अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जेल की व्यवस्थाओं, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन का बारीकी से निरीक्षण किया। विशेष रूप से यह जांच की गई कि किसी भी बंदी से उसकी जाति या सामाजिक वर्ग के आधार पर कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है तथा किसी को जातिगत परंपरागत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिससे किसी बंदी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव या कार्य आवंटन की पुष्टि होती हो। निरीक्षण टीम ने कारागारों की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए पाया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का समुचित पालन किया जा रहा है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली। आज जो निरीक्षण किया गया था डीजे साहब की अध्यक्षता में, वो एक प्रयोजन से किया गया था कि जो जितने भी यहाँ पर स्वीपर हैं जो साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और किसी एक प्रत्येक जाति को किसी भी साफ सफाई के कार्य में बिना उनकी मर्जी के कारण फोर्स न किया जाए। तो उसी संबंध में दोनों केंद्रीय कारागार का भी विजिट किया गया था और जिला जेल का भी, जिसमें यहाँ पर लगभग 12 स्वीपर थे। तो पूछा गया तो ऐसा किसी प्रकार की गतिविधियां यहाँ नहीं पाई गई हैं। इसी प्रकार से केंद्रीय कारागार में भी लगभग 60 लोग थे, स्वीपर थे। उनसे भी पूछताछ की, सभी जातियों के व्यक्ति साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति साफ सफाई का कार्य नहीं कर रहा है। अगली खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का कर रहे थे विरोध। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने को कहा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। नीट परीक्षा में गड़बड़ी कर रहे थे विरोध। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने को कहा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का कर रहे थे विरोध। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने को कहा। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का कर रहे थे विरोध। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने को कहा। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का कर रहे थे विरोध। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने को कहा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का कर रहे थे विरोध। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने को कहा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का कर रहे थे विरोध।
20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे बांसु। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर सीतापुर से है। नहर से बरामद हुआ मोहिनी यादव का शव। 36 घंटे बाद नहर से बरामद हुआ मोहिनी का शव। नूरपुर पुलिस ने नूरपुर पुलिस से लगाई थी नहर में छलांग। पैंतपुर पुल के पास मिला युवती का शव। एनडीआरएफ और पुलिस ने चलाया लगातार सर्च ऑपरेशन। महमूदाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। पैंतपुर पुल के पास से लगाई थी छलांग। नूरपुर पुल से लगाई थी नहर में छलांग। पैंतपुर पुल के पास मिला युवती का शव। एनडीआरएफ और पुलिस ने चलाया लगातार सर्च ऑपरेशन। महमूदाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर से खबर आपको बता, नहर से बरामद हुआ मोहिनी यादव का शव। 36 घंटे बाद नहर से बरामद हुआ मोहिनी का शव। नूरपुर पुल से लगाई थी नहर में छलांग। पैंतपुर पुल के पास मिला युवती का शव। नूरपुर पुल से लगाई थी नहर में छलांग। अगली खबर सीतापुर से है। दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। दबंगों की पिटाई से महिला हुई बेहोश। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। दबंगों की पिटाई से महिला हुई बेहोश। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। सीतापुर से खबर आपको बता रहे, दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। पति के घर के बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। दबंगों की पिटाई से महिला हुई बेहोश। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। सीतापुर से खबर आपको बता रहे, दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। दबंगों की पिटाई से महिला हुई बेहोश। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। दबंगों की पिटाई से महिला हुई बेहोश। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। सीतापुर से खबर आपको बता रहे, दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। करने नहीं आए थे। परसों नरसों के दिन जो है हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने, जो पत्रकारों ने पूछा था मंदिर में चोरी के, चंदा चोरी के संबंध में, तो उनका एक बयान आया जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने श्रद्धा और निष्ठा से नहीं दिया पैसा, उल जुलूल तरीके से दिया है, उनका पैसा चोरी हुआ है। हमने भी चंदा दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते, कानपुर से है। चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रामा देवी चौराहे पर शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कथित विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे। मौके पर पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और हंगामे में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक विवाद चलता रहा। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में मौजूद तख्तियां छीनकर उनमें आग लगा दी। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। इस दौरान पुलिस कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ले जाती दिखाई दे रही है।
घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। करने नहीं आए थे। परसों नरसों के दिन जो है हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने, जो पत्रकारों ने पूछा था मंदिर में चोरी के, चंदा चोरी के संबंध में, तो उनका एक बयान आया जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने श्रद्धा और निष्ठा से नहीं दिया पैसा, उलझुल तरीके से दिया है, उनका पैसा चोरी हुआ है। हमने भी चंदा दिया है और हमारे चंदे से मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के पास कौन सा मानक यंत्र है कि वो तय कर रहे हैं कि किसका चंदा श्रद्धा से है, किसका श्रद्धा से नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी गरीब होगा वो जाकर भले 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, मंदिर में अपनी दिल की आत्मा से श्रद्धा के अनुसार देगा। विरोध प्रदर्शन जो महाना जी ने अभी 3-4 दिन पहले वर्तमान नाम के यहाँ जो लोगों ने दान दिया, उसमें उन्होंने एक निंदनीय बयान दिया कि जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक दान नहीं दिया तो उनका पैसा चोरी हुआ। तो क्या आप चोरों को बढ़ावा दे रहे हैं या आपके पास कोई मानक है, कोई यंत्र है कि आप बता सके कि जिसका चोरी हुआ उसका मंदिर में लगा या जिसका नहीं चोरी हुआ उसका मंदिर में लगा? आज क्या हुआ यहाँ पे? आज यहाँ हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले थे, क्योंकि इनका एक कार्यक्रम लगा था भाजपा वालों का। तो हम लोगों ने 2 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित था, तो इनका कार्यक्रम हो जाने के बाद सीतापुर से अगली खबर है। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। दबंगों की पिटाई से महिला हुई बेहोश। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। सीतापुर से खबर आपको बता रहे, दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। दबंगों की पिटाई से महिला हुई बेहोश। थाना सकरन के महाराज नगर की गांव की घटना। सीतापुर से खबर आपको बता रहे, दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। थाना सकरन के महाराज नगर गांव की घटना। पति के घर से बाहर होने पर वारदात को दिया अंजाम। सीतापुर से खबर आपको बता रहे, दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हजारीबाग से, जहां कटम दाग थाना क्षेत्र के सुरसी 2 में गांव में एक परिवार के साथ मारपीट, लूटपाट और आगजनी का मामला सामने आया है। पीड़ित लखन प्रजापति ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कुछ लोगों को कथित तौर पर गुलाबी गैंग से जुड़ा बताया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के अनुसार कुछ लोग कार्ड देने के बहाने उनके घर पहुंचे और गेट खुलवाने के बाद 10 से 15 महिला पुरुष जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने परिवार के साथ मारपीट की और घर से करीब 50,000 रुपये नकद तथा 2 बोरा चावल लेकर चले गए। इसके अलावा घर में रखे फोल्डिंग बेड और कपड़ों में आग लगा दी, जिससे सामान जलकर नष्ट हो गया। लखन प्रजापति ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनसे 25 लाख रुपए की मांग की और रकम नहीं देने पर घर खाली करने तथा
गोली मारने की धमकी दी। शिकायत में बीना देवी, उमेश साव, प्रकाश साव, ओखनी निवासी स्नेहलता सहित 20 से 25 लोगों की नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते खबर हजारीबाग से, जहां कटमकटम दाग थाना क्षेत्र के सिस्सी2 गांव में एक परिवार के साथ मारपीट, लूटपाट और आगजनी का मामला सामने आया। पीड़ित लखन प्रजापति ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कुछ लोगों को कथित तौर पर गुलाबी गैंग से जुड़ा बताया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित के अनुसार कुछ लोग कार्ड देने के बहाने उनके घर पहुंचे और गेट खुलवाया के बाद 10 से 15 महिला पुरुष जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने परिवार के साथ मारपीट की और पुलिस से करीब 50,000 रुपये नगद तथा 2 बोरा चावल लेकर चले गए। इसके अलावा घर में रखे फोल्डिंग बेड और कपड़ों में आग लगा दी, जिससे सामान जलकर नष्ट हो गया। लखन प्रजापति ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनसे 25 लाख रुपए की मांग की और रकम नहीं देने पर घर खाली करने तथा गोली मारने की धमकी दी। शिकायत में बीना देवी, उमेश साव, प्रकाश साव, ओखनी निवासी स्नेहलता सहित 20 से 25 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बालोद से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें छत्तीसगढ़ का बालोद रेलवे स्टेशन भी शामिल रहा। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प कर इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। लोकार्पण समारोह बालोद रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चावण समेत रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक व विद्यार्थी मौजूद रहे। सांसद भोजराज नाग ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना से बालोद को आधुनिक और बेहतर यात्री सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन मिला है, जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुनर्विकसित स्टेशन में आधुनिक भवन, फुटओवर ब्रिज, डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, एलईडी लाइटिंग, पार्किंग और आकर्षक भित्त चित्र जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह स्टेशन क्षेत्र की नई पहचान बनेगा। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां चलगली थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बाबा बच्छराज कुंवर धाम में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतक की पहचान कछिया निवासी विमलेश वर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 2 दिनों से लापता था। गुरुवार देर रात उसका शव नदी में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार विमलेश वर्मा बाबा बछराज कुंवर धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे लाए जाने वाले बकरों की बलि देने का काम करता था। परिजनों के मुताबिक घटना वाले दिन झारखंड से आए कुछ श्रद्धालु उसे अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। मामले में उस समय रहस्य और गहरा गया जब युवक की मोटरसाइकिल श्रद्धालुओं के पास मिली। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गुरुवार रात नदी में शव मिलने की सूचना पर चलगली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के चाचा ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मग कायम कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। अगली खबर रायपुर से है, जहां बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में भारी बारिश से बने हालात को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बिना देरी राहत सामग्री पहुंचाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बारिश प्रभावित परिवारों को भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधा और अन्य जरूरी सहायता तत्काल मुहैया कराई जाए। उन्होंने जल भराव वाले इलाकों में तेजी से जल निकासी कराने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की नियमित समीक्षा करने और आवश्यक पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अमला राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। लेकर चलते हैं आपको खबरों में। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में रवाड़ा गैंग की गुंडई सामने आई है। आरोप है कि गौरव उर्फ रवाड़ा शिवा कटियार और उसके साथ ही क्षितिज नाम से युवक कोबरा 4 से जबरन बाइक पर उठाकर रेलवे ग्राउंड जंगल में ले गए, जहां चैन और बेल्ट से क्षितिज की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद आरोपियों ने युवक क्षितिज को नग्न कर छोड़ दिया। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये है निशान बेल्टों पर। हाँ हाँ, वो जब मार रहे थे तो वो लोग नाम ले रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते खबर देहरादून से, जहां राजधानी में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। भारी बारिश के बावजूद बन्नू ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को सुनते हुए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में शामिल छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। युवाओं का कहना था कि डिग्री पूरी करने के बाद भी रोजगार की चुनौती बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी उनके लिए बड़ी समस्या है। कई छात्रों ने कहा कि कार्यक्रम में पहली बार उन्हें शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सीधे संवाद का अवसर मिला। युवाओं ने राहुल गांधी द्वारा छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अपने अनुभव और सुझाव भी साझा किए। अभी मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सर आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत अच्छी एनर्जी आई कि वो हमारे छात्रों के बारे में बात करते हैं, लाइव हमारे सामने आके जो है हमारी मेहनत को देखते हैं, हमारी जो आगे का हमारा फ्यूचर होगा उसको देखते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। पहले तो राहुल गांधी जी को थैंक यू कि वो आए और इस पेपर लीक पे चर्चा करी। और दूसरी बात है, जो ये पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो सिस्टम की गलती है, उससे छात्र डीमोटिवेट हो रहे हैं। और डीमोटिवेट आपने एक व्यक्ति की स्टोरी भी सुनी जिन्होंने अपने डॉटर को खोया, तो इससे ये खतरा भी हो रहा है और जिससे कि हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे जा रहा है फॉर पेपर लीक की वजह से। हाँ, वही मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि छात्रों की बात करें, छात्र मिले। सच बात तो ये है ना कि लोगों की नजरों में लगता है उन्हें, आज आप परेड ग्राउंड में देख लो, वहाँ बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। सच बात तो ये है, फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ भी भीड़ जा रखी है, भीड़ यहाँ भी आ रही है, भीड़ वहाँ भी आ रही है, पर मानसिकता का फर्क है। अब ये क्योंकि कुछ लोगों को फर्क पड़ता है सच में, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ फर्क क्यों नहीं पड़ता। हम छात्र हैं, हमें पता है क्योंकि कल के दिन अगर हम मान लीजिए मेरी नीट नहीं है, मेरा नीट से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर वो लीक हो गया, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पिताजी के पास जाकर क्या बोलूँगा, पापा लीक हो गया पेपर।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। आज 4 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। दौरा गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल का दौरा। आज 4 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल का दौरा। योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे सीएम। विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। आज 4 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल का दौरा। योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे सीएम। आज 4 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल का दौरा। योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे सीएम। विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। आज 4 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल का दौरा। योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे सीएम। आज 4 जिलों का दौरा करेंगे सीएम। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। कर्मचारियों और परिजनों में जमकर मारपीट। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। कर्मचारियों और परिजनों में जमकर मारपीट। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। जमकर मारपीट, पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। कर्मचारियों और परिजनों में जमकर मारपीट। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों का डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। कर्मचारियों और परिजनों में जमकर मारपीट। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। हापुड़ से बड़ी खबर, अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।